नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं राजा भागीरथ ने गंगा नदी को धरती पर क्यों बुलाया। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को गंगा के रूप में दशहरा मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन माँ गंगा यानी गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था, यानी कि गंगा की पहली धारा इसी दिन धरती पर पड़ी थी। गंगा नदी को धरती पर लाने का श्रेय अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ को जाना जाता है, इसलिए गंगा नदी को भागीरथी भी कहा जाता है। क्या आपको पता है कि ऐसी क्या वजह थी जिस कारण भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने की ठानी थी? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए गंगा को धरती पर लाने का प्रयत्न किया था। दरअसल पुरातन काल में सगर नाम के एक राजा हुआ करते थे। वह काफ़ी ताकतवर और तेजस्वी थे। उनकी 2 रानियां थीं। एक रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, वहीं दूसरी रानी ने 60,000 पुत्रों को जन्म दिया था। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध घोड़े को देवराज इंद्र ने पकड़ लिया और उसे कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सगर को इसकी खबर लगी तो उन्होंने अपने 60,000 पुत्रों को अश्वमेध घोड़े को ढूंढने लाने का आदेश भेज दिया। सगर के 60,000 पुत्र जब आश्रम पहुंचे तब कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। सभी ने आश्रम पर हमला कर दिया। कपिल मुनि का ध्यान भंग हो गया। वह क्रोधित हो गए। क्रोध से उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो गई। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली और उनमें से तेज अग्नि निकली, जिसमें जलकर सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। बहुत समय तक 60,000 पुत्रों की खबर नहीं मिली तो राजा सगर ने अपने पुत्र अंशुमान को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। अंशुमान उन्हें खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम पहुंच गए। वहां जो मंजर था उसे देखकर अंशुमान भंग रह गए। उसके सभी चाचा राख में तब्दील हो गए थे। तभी वहां से पक्षीराज गरुड़ उड़ते आए और अंशुमान को बताया कि सब कपिल मुनि के कोप से हुआ है। सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को तभी मुक्ति मिलेगी जब उनका गंगा के पानी से तर्पण होगा। इसके बाद अंशुमान ने राजा सागर के सभी 60,000 पुत्रों के तर्पण के लिए गंगा को धरती पर लाने की ठानी। वह हिमालय की ओर चला गया और तप में लीन हो गए। राजा सगर के जाने के बाद अंशुमान के पुत्र दिलीप ने अपने वंश को आगे बढ़ाया और राजपाट संभाला। दिलीप ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भागीरथ। हालांकि अंशुमान सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मा को मुक्ति नहीं दिला सके। भागीरथ के बड़े होने पर राजा दिलीप भी राजपाट छोड़कर अपनी गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या करने के लिए हिमालय की ओर चले गए। फिर भागीरथ राज्य कार्य में लग गए। दिलीप की तपस्या कोई काम नहीं आई और वह भी अपने पूर्वजों को मुक्ति नहीं दिला पाए। इसके बाद राजा भागीरथ ने प्रण लिया कि वह गंगा को धरती पर ला कर ही रहेंगे। वह हिमालय में पहुंच गए और गंगा को धरती पर लाने के लिए कठोर तपस्या की। उनके तप से गंगा देवी प्रसन्न हो गई और उन्होंने धरती पर अवतरित होने की हामी भर दी। हालांकि गंगा के वेग बहुत तेज था। सिर्फ भगवान शिव ही थे जो इसे संभाल सकते थे। इसके बाद राजा भागीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए 1 वर्ष तक अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की। इस दौरान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया। शिवजी भागीरथ से प्रसन्न हुए और गंगा को धरती पर लाने में उनकी मदद करने के लिए राजी हो गए। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से गंगा की धारा छोड़ी और शिव ने अपनी जटाओं में उसे समेट लिया। कुछ दिनों बाद शिव ने अपनी एक जटा खोली और फिर गंगा धरती पर अवतरण हो गई। जिस दिन गंगा की पहली धारा धरती पर आई वो ज्येष्ठ शुक्ल 10वीं का दिन था, इसलिए इसे गंगा दशहरा के रूप में माना जाता है। गंगा की धरती पर आने के बाद राजा भगीरथ ने हिमालय से उसका रास्ता बनाया और उसके पानी को मैदानी इलाके में लेकर आए। फिर अपने पूर्वजों को गंगा नदी के पवित्र जल से तर्पण किया और उन्हें मुक्ति दिलाई।